आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए मिलकर एक नए विषय को आज हम सीखेंगे और आज बाइबल में से हम लोग नीति वचन अध्याय 22 आयत 3 को पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 3। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। इस आयत में हम लोग दो प्रकार के लोगों के बारे में पढ़ सकते हैं। सबसे पहला चतुर मनुष्य और दूसरा है भोला व्यक्ति। अब चतुर मनुष्य के लिए बाइबल के दूसरे ट्रांसलेशन में दिया गया शब्द है समझदार व्यक्ति, एक वाइज मैन, एक बुद्धिमान पुरुष। तो यहाँ पर इस आयत को समझते समय हम लोग दो कैटेगरी बना रहे हैं। सबसे पहले एक समझदार व्यक्ति और दूसरा है एक भोला व्यक्ति। देखिए, जब हम लोग दोनों के बारे में सीख रहे हैं, यहाँ पर गलत कोई नहीं है, लेकिन जीवन को देखने का नजरिया और बहुत सारे बातों को सीख कर आगे बढ़ते समय एक व्यक्ति समझदार हो जाता है। लेकिन एक भोला व्यक्ति हो सकता है वो गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उसके भोलेपन के कारण वो समस्या में फंस जाता है। तो आज इस आयत के द्वारा हमने सीखा कि एक समझदार व्यक्ति और एक भोला व्यक्ति जब समस्या को देखता है, जब विपत्ति को देखता है, तो वो लोग दोनों क्या करते हैं। समझदार व्यक्ति विपत्ति को आते देखकर ये छिप जाता है, लेकिन भोला व्यक्ति समस्या को आते या विपत्ति को आते देखकर वो छिपता नहीं, लेकिन वो आगे बढ़ते रहता है, जिसके कारण वो बड़ा संकट को या विपत्ति को अपने जीवन में सहन करना पड़ता है। मेरे प्रियो, आज हम लोग इस आयत के द्वारा सीखने जा रहे हैं कि हम कैसे पहचाने कि एक विपत्ति हमारे जीवन में आ रहा है या फिर एक विपत्ति आते देखकर हमें क्या करना चाहिए। बहुत से वक्त हम लोग हमारे जीवन को ऐसे ही बढ़ाते हैं, लेकिन वचन आज हमें ये सिखाता है कि विपत्ति को आते देखकर एक समझदार व्यक्ति छिप जाता है, लेकिन भोला व्यक्ति आगे बढ़ता है, जिसके कारण वो दंड भोगता है। मेरे प्रियो, मैं बाइबल में से कुछ आयतों को आपके सामने रखना चाहती हूँ ताकि इस आयत को और अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले जब हम लोग कहते हैं कि एक समझदार पुरुष या एक बुद्धिमान पुरुष विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, तो इसका क्या मतलब है, वो कहाँ छिपता है, कैसे छिपता है। तो वो बात को समझने के लिए मैं कुछ आयत को आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ। सबसे पहले भजन संहिता अध्याय 32 आयत 7, साम 32 वर्स 7। यहाँ पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। यहाँ पर दाऊद कहता है, दाऊद परमेश्वर के लिए जो भजन गाता है उसमें कहता है, परमेश्वर आप मेरा छिपने का स्थान है, क्योंकि संकट में आप मेरी रक्षा करेगा। मेरे प्रियो, दाऊद एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने जीवन में अनेक संकट का सामना किया, लेकिन दाऊद अपने जीवन के अनुभव के द्वारा कहता है कि प्रभु आप मेरा छिपने का स्थान है। तो हमें थोड़ा आइडिया मिला होगा छिपना मतलब क्या है। क्या हमें घर के अंदर जाकर छिपकर बैठना है? नहीं, वो नहीं है छिपने का मतलब। छिपने का मतलब है प्रभु के पास जाना, परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना, परमेश्वर से मदद मांगना। एक और आयत को मैं बताना चाहती हूँ, दाऊद के जीवन से ही है। भजन संहिता अध्याय 17 आयत 8, साम चैप्टर 17 वर्स 8। यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अपनी आंखों की पुतली की नाई सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। दाऊद फिर से परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर आप मुझे अपने पंखों के तले छिपा कर रखना। प्रभु, दाऊद को पता है मेरे अनेक दुश्मन हैं, अनेक लोग हैं जो मेरा जान को लेना चाहते हैं। तो दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु आप मुझे छिपा कर रखना। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने दाऊद को छिपा कर रखा, भले अनेक संकट का सामना दाऊद को करना पड़ा, लेकिन दाऊद का प्राण, दाऊद का जीवन सुरक्षित था। दाऊद के जीवन से ही मैं एक उदाहरण को आपके सामने मैं बताना चाहती हूँ और उसके लिए एक आयत पढ़ना चाहती हूँ। दूसरा शमूएल अध्याय 5 आयत 17 और 18। सेकंड सैमुएल चैप्टर 5 वर्सेस 17 एंड 18 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ।
जब पलिश्तियों ने यह सुना कि इज़राइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिश्ती दाऊद के खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिश्ती आकर रपाईम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिश्तियों पर चढ़ाई करूं? आगे और भी आयत में कंटिन्यू है, मैं यहाँ पर स्टॉप करना चाहती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हमें इस आयत का संदर्भ को समझना है। दाऊद का अभिषेक किया गया है कि दाऊद इज़राइल का अगला राजा बनेगा। लेकिन जब पलिश्तियों को पता चला कि दाऊद का अभिषेक हुआ है, तो पलिश्ती दाऊद को पकड़ने निकल गए हैं। तो जैसे ही दाऊद को ये खबर मिलता है कि पलिश्ती मुझे पकड़ने आ रहे हैं, दाऊद क्या करता है? यहाँ पर लिखा है वर्स 17 का लास्ट लाइन, यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। हम जानते हैं पुराने समय में गढ़ या फिर किला जो है एक सुरक्षा का स्थान था, तो दाऊद गढ़ में चला गया। लेकिन मेरे प्रियो, यही दाऊद भजन 18 और उसकी दूसरी आयत साम 18 वर्स 2 में दाऊद कहता है, यहोवा तू मेरा चट्टान है, तू मेरा गढ़ है। यहाँ पर लिखा दाऊद गढ़ में गया, और भजन 18 में दाऊद कहता है परमेश्वर मेरा गढ़ है। तो मेरे प्रियो, जब दाऊद ने देखा कि पलिश्ती लोग मुझे पकड़ने आ रहे हैं, इनफैक्ट दाऊद ने देखा नहीं था, दाऊद ने सुना, उस समय पर दाऊद तुरंत गढ़ में जाकर, मतलब परमेश्वर के करीब जाकर, फिर दाऊद क्या करता है? अगले आयत में हम देख सकते हैं, दाऊद परमेश्वर से पूछता है, मैं क्या करूं? क्या मैं आगे जाकर उनसे लड़ूं? क्या आप मुझे जय दोगे? देखिए मेरे प्रियो, दाऊद चाहे तो पूछे बिना ही जा सकता था। दाऊद गोलियात को मारा है, दाऊद बड़े बड़े कामों को किया है, दाऊद कर सकता है, लेकिन दाऊद फिर भी छिपकर प्रभु से सलाह लेकर फिर जीवन में आगे बढ़ता है और वहां पर वो जय हासिल करता है। मेरे प्रियो, दाऊद का जीवन से हम कितना कुछ सीख सकते हैं। दाऊद ने विपत्ति देखा, लेकिन दाऊद गढ़ में चला जाता है, प्रभु के पास चला जाता है, प्रभु से बातचीत करता है, प्रभु से सलाह मांगता है। तो हमें क्या करना है? क्या हम समझदार इंसान हैं या फिर हम भोला इंसान हैं? भोला इंसान है तो वो प्रभु से बात ही नहीं करता, वो जीवन में बढ़ता जाता है। लेकिन समझदार व्यक्ति क्या करता है? समझदार व्यक्ति रुक जाता है, देखता है समस्या आ रहा है, परमेश्वर के साथ और समय को बिताता है, प्रभु से बात करता है, परमेश्वर से मदद मांगता है, परमेश्वर से सलाह मांगता है। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आप जरा सोचिए, जब आप देखते हैं अलग अलग प्रकार के संकट आपके परिवार में आ रहा है या आपके जीवन में आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? बहुत से वक्त हम लोग संकट को पहचानते नहीं हैं। हमारे जीवन में अनेक प्रकार का संकट का सामना हमें करना पड़ेगा, या फिर आप कर रहे भी होंगे। लेकिन उस समय पर आप अपने जीवन में किस प्रकार बढ़ते हैं? आपका रिस्पॉन्स क्या है? क्या संकट को देखकर आप प्रभु के पास जाकर प्रभु में छिप जाते हैं, या फिर आप संकट को देखकर फिर भी आप एक भोले व्यक्ति के समान आगे बढ़ रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में आपको उसका दंड भुगतना पड़ेगा? कुछ एग्जाम्पल्स को मैं आपके जीवन के बारे में या इन जनरल बताना चाहती हूँ, ताकि हम लोग और अच्छे से इस बात को परखें। फॉर एग्जाम्पल, आपके ड्यूटी में, आपके जॉब में सब कुछ बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, लेकिन अचानक सा आपको ये खबर मिलता है कि ये जॉब मेरे हाथ से छूट रहा है, या फिर मुझे इस जॉब से निकाला जाएगा। तुरंत आप क्या करते हैं? तुरंत एक व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है, टेंशन में आ जाता है, रोते रहता है और बहुत कुछ गलत कामों को कर सकता है। लेकिन प्रभु का एक बेटा या बेटी जब ऐसे एक स्टेज में है, तुरंत उसे क्या करना चाहिए? उसे परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर से बात करना है, प्रभु से कहना है, प्रभु मैं आपका बेटा हूँ या आपकी बेटी हूँ, परमेश्वर आपकी जानकारी बिना मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, मेरा पूरा भरोसा आप पर है। प्रभु अगर आपने इससे एक अच्छा जॉब मेरे लिए रखा है तो ये मेरे हाथ से निकल भी जा रहा है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आपने मेरे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है। प्रभु मेरा भरोसा आप पर है, प्रभु मेरा प्रेम आप ही के लिए है। इस प्रकार के शब्द बोलकर क्या आप प्रभु में छिप जाते हैं? जानचिए मेरे प्रियो, हो सकता है आपके परिवार में सब कुछ अच्छे से बढ़ रहा है, अचानक सा छोटी छोटी बातों के लिए आर्ग्यूमेंट या लड़ाई घर में हो रहा है। परखिए, समझिए, एक शैतानी कार्य हो रहा है,
एक विपत्ति हमारे घर में आ रहा है, उस समय पर क्या करना चाहिए? प्रभु में छिप जाना चाहिए, उपवास लेकर, प्रार्थना लेकर, परमेश्वर के साथ समय बिताना, परमेश्वर से कहना, प्रभु मेरे परिवार के अंदर क्या हो रहा है, इसका क्या वजह है, क्यों हो रहा है, कहां पर हमें चेंज करना है। परमेश्वर में छिपकर परमेश्वर से सलाह मांगिए, जैसे दाऊद ने किया। ना कि अपने घर की बात 10 लोगों को बताकर, है ना, अपने ही लोगों की बुराई उनको सुनाकर, वो लोग भी 10 सलाह देंगे जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं होंगे, फिर सारा गड़बड़ी और बढ़ जाता है। हो सकता है आप बुरे सपने देख रहे होंगे, आप डरावने सपने देख रहे होंगे। आपका रिस्पॉन्स क्या है? एक बुद्धिमान पुरुष के समान है या फिर एक मूर्ख पुरुष या फिर एक भोला मनुष्य के समान है? मेरे प्रिय, आप बुरे सपने देखते हैं, प्रभु के पास आइए, प्रभु से कहिए, प्रभु मैं जो देखती हूँ या मेरे जीवन में जितने भी बुरे सपने मैं देखती हूँ रात को, वो सारी बातें निकल जाएं। प्रभु आप मेरे जीवन पर नियंत्रण रखना, हर एक बुरा सपना को आप हटा देना। ऐसे बोलकर आप प्रार्थना में बढ़ सकते हैं। हो सकता है आप सपने में देख रहे हैं कि आपके परिवार पर संकट आ रहा है या फिर एक बीमारी या फिर एक एक्सीडेंट, आप क्या करोगे? हो सकता है प्रभु आपको चेतावनी दे रहा है, तो उस समय पर उस विपत्ति को देखकर, उस सिग्नल को देखकर आपको प्रभु में छिपना है, परमेश्वर के करीब जाना है और समय परमेश्वर के साथ बिताना है, परमेश्वर के मदद, परमेश्वर के सलाह को लेकर जीवन में आगे बढ़ना है। हो सकता है आपके परिवार में एक जन अचानक सा नशा करने लगा और नशे में डूबते जा रहा है, क्या करोगे आप? मेरे प्रियो, रोक कर, शिकायत कर कर, कुड़कुड़ा कर कुछ नहीं कर सकते हैं, प्रभु में छिपना जरूरी है। बच्चे बात नहीं मान रहे, या फिर हो सकता है बच्चे अचानक सा बोल रहे अभी हमको प्रभु में बढ़ने का मन नहीं कर रहा है, अभी हम आराधना में नहीं आएंगे। उस समय पर आप क्या करोगे? बच्चों को समझाना तो जरूरी है, लेकिन उनके साथ लड़ने से कोई मतलब नहीं है। आप प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, वो है प्रभु में छिपने का मतलब। एक बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, लेकिन भोला व्यक्ति आगे बढ़कर दंड को भुगतता है। ये आयत हमको रट लेना है ताकि हर बार हम अपने आप से इस बात को कह सकते हैं। कुछ और उदाहरण को मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, और 2 लोगों का उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिसका जीवन को देखकर हम ये सीख सकते हैं कि इनके जीवन में विपत्ति आई तो इन्होंने क्या किया। विपत्ति को देखकर वो लोग कैसे प्रभु में छिप गए। सबसे पहला उदाहरण है एस्तेर। एस्तेर एक रानी थी। उस समय पर हामान एक व्यक्ति था। आप लोग इस कहानी को जानते होंगे, तो मैं इन शॉर्ट आपके सामने रखना चाहती हूँ। हामान यहूदियों से नफरत करता था और हामान चाहता था कि मैं ये पूरे जात को खत्म कर दूं। तो हामान जो है वहां के राजा के पास इस खबर को पहुंचाता है और राजा एक नियम भी निकालता है कि सारे यहूदियों को खत्म किया जाए। और ये खबर मोर्देकाई के द्वारा एस्तेर के पास पहुंच जाता है। तब एस्तेर क्या करती है? एस्तेर, कुछ बातचीत है, आप एस्तेर के किताब को पढ़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में एस्तेर मोर्देकाई को ये संदेश भेजती है कि मैं राजा के पास जाऊंगी। मैं वैसे तो जा नहीं सकती हूँ, अगर बिना बुलाए अगर मैं जाऊं तो हो सकता है राजा मुझे मार भी डाले, लेकिन फिर भी मैं जाऊंगी। लेकिन मैं चाहती हूं कि पूरे लोग, पूरे यहूदियों से कहना कि 3 दिन का उपवास और प्रार्थना रखना। और एस्तेर कहती है मैं भी वैसे ही करूंगी, और उसके बाद मैं राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए भीख मांगूंगी या फिर दया को मांगूंगी। एस्तेर उपवास करती है, प्रार्थना करती है। यहूदी लोग प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, और उसके बाद जब एस्तेर राजा के पास जाती है, वहां पर राजा ऐसे हुक्म निकालता है। वो पूरे घटना को पढ़ने के बाद हम इस बात को समझ सकते हैं कि राजा यहूदियों को बचाता है। मेरे प्रियो, क्या समझ सकते हैं? एक बड़ा विपत्ति को आते देखकर एस्तेर और मोर्देकाई क्या करते हैं? प्रार्थना। सारे यहूदी लोग क्या करते हैं? प्रार्थना, उपवास, रो रहे हैं। वो लोग प्रभु से दया को मांग रहे हैं और परमेश्वर अपना अद्भुत कार्य वहां पर करता है। मेरे प्रियो, विपत्ति को आते देखकर एस्तेर, मोर्देकाई और यहूदी लोग प्रभु में छिप गए और परमेश्वर वहां पर उनके लिए लड़ता है। दूसरा उदाहरण मैं दानियल के बारे में आपके लिए बताना चाहती हूँ। दानियल बेबीलोन में है और वहां पर हम देख सकते हैं बेबीलोन का राजा एक सपना को देखता है, और वहां के जो वाइज मैन है, बुद्धिमान लोग हैं या फिर जो ऐसी बातों में निपुण हैं, उनसे कहते हैं कि मैंने एक सपना बताया, मैं सपना नहीं बताऊंगा लेकिन तुम्हें सपना भी बताना है और उसका अर्थ भी बताना है। तो सारे लोग वहां पर कहते हैं राजा ये नहीं हो सकता, आप सपना बताओ तब हम उसका अर्थ समझाएंगे। लेकिन राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा कहता है तुम सबको मैं मार डालूंगा, और राजा एक नियम निकालता है सबको मार डालो।
कि जितने भी वाइज मैन हैं, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं वहां पर, सबको खत्म कर दो, क्योंकि मैं जो चाहता हूं ये इन लोगों को नहीं पता है या मेरा जवाब इन लोग नहीं दे पा रहे हैं। उस समय पर दानियल कहता है, आर्योक करके एक कमांडर था, दानियल वहां उनसे बात करता है और कहता है हमें कुछ समय दे दो, हम राजा से बात करेंगे। और दानियल और अपने दोस्तों के साथ बैठकर वो लोग प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर हम पर दया कर। और दानियल और दानियल के दोस्त जब प्रभु के सामने गिड़गिड़ा कर रोते हैं, वहां पर रात को दानियल को वो सपना और उसका अर्थ प्रकट होता है। कौन प्रकट कराता है? परमेश्वर प्रकट कराता है। फिर अगले दिन दानियल राजा के पास जाता है और राजा का सपना भी बताता है और उसका अर्थ भी बताता है, और इस कारण वहां के सारे लोग बच गए। क्या बताना चाहती हूँ, दानियल का जीवन खतरे में था, दानियल को मार डालने का हुक्म राजा ने निकाला था, लेकिन यहां पर हम देख सकते हैं दानियल प्रभु में छिपने के कारण परमेश्वर दानियल और दानियल के दोस्तों का जीवन और साथ में वहां पर जितने भी बुद्धिमान लोग थे सबका जीवन को परमेश्वर ने बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि दानियल ने फैसला लिया, मैं प्रभु के पास जाऊंगा, परमेश्वर से मदद मांगूंगा, इस विपत्ति का सामना मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं प्रभु के पास जाऊंगा तो प्रभु मुझे बचाएगा। मेरे प्रियो, हम लोग एस्तेर के समान, दानियल के समान, दाऊद के समान होने पाए, जो प्रभु के पास जाकर प्रभु से कहे, प्रभु आप मेरा गढ़ है, आप मेरा छिपने का स्थान है, आप मुझे अपने पंखों के तले मुझे छिपा लेना। जब मैं और आप ऐसे करेंगे, परमेश्वर हमें हर विपत्ति, हर प्रॉब्लम, हर शैतानी हमले से परमेश्वर हमें बचाएगा। साथ में मैं दो ऐसे लोगों के बारे में भी आपके सामने नाम या उनका उदाहरण बताना चाहती हूँ, जो परमेश्वर से भाग गए और जिसके कारण वो लोग और संकट में फंस गए। अब तक हमने जितना उदाहरण पढ़ा वो लोग प्रभु में छिप गए, लेकिन अब जो मैं उदाहरण बताना चाहती हूँ वो लोग प्रभु से भाग गए। प्रभु में वो लोग छिपना नहीं चाहे, लेकिन प्रभु से भागकर अपने आप छिपने की कोशिश की, जिसके कारण उनके जीवन में क्या हुआ ये हम देख सकते हैं। पहला उदाहरण है आदम और हव्वा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाकर एदन के वाटिका में रखा था, और वहां पर परमेश्वर उनको काफी इंस्ट्रक्शंस देता है और परमेश्वर ये भी बताता है कि कौन सा फल नहीं खाना चाहिए। लेकिन आदम और हव्वा के जीवन का घटना हम जानते हैं। जब सर्प हव्वा को फंसा है, हव्वा वो फल को खाती है और साथ में आदम को भी देती है, तो परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन दोनों आदम और हव्वा करते हैं। और उसके बाद हम लोग वहां पर पढ़ सकते हैं कि आदम और हव्वा प्रभु से छिपकर बैठ गए, क्योंकि हर शाम को परमेश्वर उतरकर उनके साथ संगति करता था, उनसे बात करता था। लेकिन इस शाम को जब प्रभु उतर कर आया, तब आदम और हव्वा छिपकर बैठे हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि वो लोग प्रभु के पास जाए और हर दिन के समान परमेश्वर से बात करें। यहाँ पर आदम और हव्वा छिप तो रहे हैं, लेकिन वो लोग प्रभु में नहीं छिप रहे हैं, लेकिन वो लोग प्रभु से भागकर छिप रहे हैं। इन लोग क्यों छिप रहे हैं? क्योंकि इन्होंने पाप किया। पाप के कारण इनके अंदर गिल्टी कॉन्शियंस, एक दोष का भावना है। पाप के कारण इन लोग शर्मिंदगी को फेस कर रहे हैं। इन लोग को समझ में आ रहा है कि हम लोग प्रभु के सामने नंगे हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं बहुत से वक्त लोग प्रभु से छिप जाते हैं क्योंकि उनके जीवन में पाप है। मेरे प्रियो, ऐसे भी लोग हैं जो प्रभु के लोगों से छिप जाते हैं। प्रभु के लोगों का सामना वो लोग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पाप छिपा हुआ है। अगर आप ऐसा एक व्यक्ति हैं तो आज निर्णय लीजिए कि मैं मेरे पाप को प्रभु के सामने मान लूंगा, परमेश्वर से माफी मांगूंगा, पश्चाताप करूंगा और इस गलत मार्ग से हटकर मैं सही मार्ग पर चलूंगा। और अगर मुझे छिपना है तो मैं परमेश्वर में छिपूंगा, मैं प्रभु से दूर भागकर नहीं छिपूंगा। दूसरा उदाहरण है योना का जीवन से। हम लोग जानते हैं योना एक भविष्यवक्ता था जिसको परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें निनवे जाना है। योना निनवे नहीं जाना चाहा और वो भागकर तर्शिश की ओर गया और उस जहाज के निचले भाग में जाकर वो सो गया। योना सोच रहा था मैं तर्शिश की ओर भाग जाऊंगा तो परमेश्वर मुझे देख नहीं पाएगा। प्रभु ने कहा निनवे जा, मुझे निनवे नहीं जाना है, मैं प्रभु से भागकर छिप जाऊंगा। मेरे प्रियो, हम जानते हैं योना के जीवन में कितने संकट आया। योना को समुद्र में फेंका गया, वो एक मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात रहा। कितना बड़ा संकट योना के जीवन में। योना ना देख सकता है, ना चल सकता है। योना जो करना चाहता है वो कर नहीं पाता, वो एक बंधन में फंसा हुआ है। क्यों?
क्योंकि वो प्रभु के बातों से भाग रहा था। कैसे? आज्ञा नहीं मानकर वो प्रभु से भाग रहा था। मेरे प्रियो, क्या हम ऐसे कर रहे हैं? परमेश्वर की आज्ञा तो हमें पता है, प्रभु ने अपना वचन हमको दिया है। ये वचन पढ़कर क्या हम मानते हैं? क्या आज्ञा का उल्लंघन कर कर हम प्रभु से दूर भाग रहे हैं? अगर आप प्रभु से दूर भागोगे तो आपका जीवन एक बंधा हुआ अवस्था में आप अपने आप को पाओगे। आप बहुत कुछ करना चाहोगे लेकिन आप कर नहीं पाएंगे। आपके अंदर बहुत इच्छा है लेकिन एक रुकावट है। ये क्यों है? क्योंकि आप प्रभु की आज्ञा को नहीं मान रहे हैं। मेरे प्रियो, पूरे मन से प्रभु की आज्ञा को मानिए। परमेश्वर का वचन सिखाता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं, परमेश्वर से दूर नहीं भागेंगे, हम परमेश्वर के करीब रहकर प्रभु में छिपेंगे। भजन संहिता 139 और उसका 7 और 8 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहां जाऊं? आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, अधोलोक में जाऊं तो तू वहां है। प्रभु की आत्मा से भागकर हम कहां जा सकते हैं? एक और आयत है, यिर्मयाह अध्याय 23 और आयत 23 वर्स 24, यिर्मयाह। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? परमेश्वर पूछता है, क्या तुम स्वर्ग में छिप सकते हो? क्या तुम कहीं और जगह जाकर छिप सकते हो? ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर से हम छिप नहीं सकते। मेरे प्रियो, कभी भी नहीं सोचना कि हम बहुत होशियार हैं, हम प्रभु से छिप सकते हैं। अगर हम छिप रहे हैं, इसका मतलब पाप है, इसका मतलब हम प्रभु से दूर है, इसका मतलब हम नरक की ओर बढ़ रहे हैं। प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है, लेकिन उसको ठुकराकर अगर हम गलत मार्ग में जाएंगे, मेरे प्रियो, हमारे लिए बहुत बुरा होगा। तो आज का आयत क्या है? बुद्धिमान पुरुष विपत्ति को देखकर छिप जाता है और भोला व्यक्ति विपत्ति को देखकर आगे बढ़ता है, जिसके कारण वो दंड को भुगतता है। आज आप बुद्धिमान हैं या फिर आप एक भोला व्यक्ति है? एक और उदाहरण आपके सामने रखना चाहती हूँ, और वो है नूह के समय पर नूह ने प्रचार किया, लोगों से प्रचार किया कि परमेश्वर एक बड़ा बाढ़ को भेजने जा रहा है, तुम लोग सब जहाज में चढ़ जाओ ताकि तुम बच जाए। लेकिन लोग नूह के प्रचार पर ध्यान नहीं दिया, वो लोग नूह की मजाक उड़ा रहे थे। और हम देख सकते हैं विपत्ति का चेतावनी उनको दिया गया, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं किया, और उनका अंत क्या हुआ? वो सब बाढ़ में मर गए, लेकिन नूह और अपना परिवार बच गए। आज भी नूह के दिनों के जैसा ही आज का समय है। वो समय भी दुष्ट समय था, आज भी दुष्ट समय है। उस समय नूह ने प्रचार किया, आज मेरे प्रियो अलग अलग दास दासियों के द्वारा आप वचन को सुन रहे हैं, लेकिन आपका प्रतिक्रिया क्या है? प्रभु में छिप रहे हैं या फिर परमेश्वर से दूर भागकर आप अपने आप छिपने की कोशिश कर रहे हैं? प्रभु में छिपोगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, प्रभु से भागकर आप छिपोगे तो आप प्रॉब्लम में या संकट में और फंस जाओगे और आप अनंत जीवन से वंचित रह जाएंगे। तो आज मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ, प्रभु ने आपको चुना है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपके लिए बहुत बड़ी योजनाओं को रखा है। प्रभु के पास आइए, संकट के समय प्रभु में छिपिए, प्रभु के साथ बने रहिए, फलवंत रहिए। प्रभु की महिमा को आपके जीवन के द्वारा दिखाने का एक मौका परमेश्वर को दीजिए। जब आप अपने आप को प्रभु के हाथ में सरेंडर करेंगे, समर्पण करेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा आपके जीवन के द्वारा लोगों के सामने, देशों के सामने प्रकट कराएगा। क्या आप प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपने तैयार हैं? अगर है तो हम लोग मिलकर ये प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रभु धन्यवाद कि आप हमसे बात करने वाला परमेश्वर है। ये वचन हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु, हम एक बुद्धिमान व्यक्ति के समान आप में छिपने के लिए आप हम पर अनुग्रह करना। बहुत से वक्त प्रभु हम आपसे दूर भागते हैं, प्रभु हम अपने तरीके अपनाते हैं परमेश्वर पिता, और हम और समस्या में फंस जाते हैं। हमें माफ कर देना प्रभु जी। परमेश्वर पिता, उस कीचड़ से हमें निकाल कर प्रभु आप मदद करना कि हम आप में बने रहे, हम आपसे और ज्यादा प्रेम करें प्रभु जी। आपके चरणों में बैठकर आपके वचन को सीखे परमेश्वर। आपका वचन को हमारे अंदर डालने के लिए बुद्धि और ज्ञान देना कर मैं प्रार्थना करती हूँ। ये वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। प्रभु, सारा आदर और महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।